हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नॉलेज एंड फैक्ट्स। तो हाजिर हूँ फिर से मैं आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस को लेके जो आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। ऑलरेडी मैं आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए अपने चैनल पे वीडियोस डाल चुका हूँ। अगर आप अपने वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस नॉलेजेबल लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप डेली की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो मेरे चैनल पे रोज़ आपको नई वीडियो मिलेगी नए क्वेश्चंस के साथ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा सन 1982 में रचित आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। तो सबको लग रहा होगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी होता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी दोनों सेम ही है। तो अगला क्वेश्चन था हमारा, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यूपीएससी की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी रोज मिलियन बैथ्यू। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा मत देने की आयु 18 वर्ष की गई थी? अगर आपको पता हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। तो वो था 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989। इसके तहत ही मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की पहली फीमेल जस्टिस कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मीरा साहिब फातिमा बीवी। ये थे हमारे सुप्रीम कोर्ट की पहली जस्टिस, फीमेल जस्टिस। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहां छापा गया था? यानी इंडिया का जो पहला पोस्टेज था वो कब और कहां छपा था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जुलाई 1854 कलकत्ता में। जो इंडिया का पहला डाक टिकट छपा था वो छपा था कलकत्ता में जुलाई 1854 में। ये वो पोस्टेज नहीं है, वो पोस्टेज मुझे मिला नहीं, ये 1947 का पोस्टेज है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती है? भारत की कौन सी वो एकमात्र झील है जो मीठे खारे झील में परिवर्तित होती रहती है पूरे 12 महीने? तो झील का नाम है तिब्बत की उरोत्सो झील। उरोत्सो झील है जो 12 महीने में मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? तो भारतीय संविधान ने जब राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति दी थी वो थी 22 जुलाई 1947। इसके 24 दिन बाद ही भारत को आज़ादी मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। आठवां क्वेश्चन आता है हमारा, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो हमारा जो कोहिनूर हीरा है जो इस टाइम इंग्लैंड में है, रानी विक्टोरिया के ताज में है, वो हीरा भारत में कहाँ से मिला था? तो वो मिला था गोलकुंडा की खान से, जो कि है हैदराबाद में। तो इस खान को विश्व की सबसे प्राचीन खान माना जाता है, सबसे पुरानी माइन मानी जाती है इसे। 1730 तक ये पूरे विश्व में सिर्फ एक खान थी हीरे की, जो सिर्फ भारत के अंदर थी। इसके बाद ब्राजील में हीरो की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो इसका आंसर है जापान। जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 में, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब ये स्टार्ट हुआ था, जिसका उद्देश्य था भारत से ब्रिटिश राज्य को समाप्त करना। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? आप सबको तो पता होगा कि पहले व्यक्ति कौन थे चांद पर पैर रखने वाले, वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन वो गए किस यान में थे, उस यान का नाम क्या था? तो उस यान का नाम था अपोलो 11। 16 जुलाई 1969 में ये
छोड़ा गया था यहाँ से। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IMF जो है वो कम समय के लोन देता है लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक लंबे समय के लोन देता है और कम इंटरेस्ट पे देता है। तो IMF का जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? वो की थी लुई पास्चर ने। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको नॉलेजेबल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को साथ साथ लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ, आपके दोस्तों को भी नॉलेज एनहेंस हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, इससे आप डेली के नोटिफिकेशंस मिस ना कर पाएं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जिसे कहा जाता है वो है समुद्रगुप्त। एक गुप्त वंश के एक राजा थे। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है यानी किस वायरस से फैलता है? तो उस वायरस का नाम क्या है? स्वाइन फ्लू जिससे फैलता है वो है H1N1। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? जो भारत और पाकिस्तान की सीमाएं हैं उन सीमाओं का नाम क्या है, किस नाम से उन्हें जाना जाता है? तो भारत पाकिस्तान की जो सीमाएं हैं उन्हें जाना जाता है रेड क्लिफ के नाम से, रेड क्लिफ रेखा यानी रेड क्लिफ लाइन। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो आपने मूवी देखी होगी परमाणु, तो आपको पता ही होगा क्योंकि उसी बेस्ड है मूवी। तो भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण किया था वो किया था पोखरण में 14 मई 1974 में। ये हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का संवैधानिक प्रधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? तो जो भारत का संवैधानिक प्रधान होता है वो होता है राष्ट्रपति। जो वर्तमान संवैधानिक प्रधान है वो है रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे राष्ट्रपति हैं। ये कैबिनेट और प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करते हैं, लेकिन अगर वह सलाह संविधान के खिलाफ हो तो ये चाहे तो उस काम को मना कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक में भारत की तरफ से पदक जीतने वाली पहली महिला थी वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। सन 2000 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साइंटिफिक फॉर्मूला इसका क्या होता है बेकिंग सोडा का? तो वो होता है NaHCO3। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो रोज़ मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा जिससे आपकी नॉलेज एनहेंस हो। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।